हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजीपैथ एजुकेशन। आज हम करेंगे आईटेप फर्स्ट सेमेस्टर के लैंग्वेज 1 सब्जेक्ट के बारे में बात। इसमें हम उसके यूनिट नंबर 1 करेंगे, जो टॉपिक होगा अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, कॉन्सेप्ट्स, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। तो आज हम इसमें इन सारे टॉपिक्स के सब टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। ये आईटेप फर्स्ट सेमेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, तो जो भी जिस जिस भी बच्चों ने आईटेप में एडमिशन लिया हो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये इजीली समझ आ सके। बिल्कुल आसान भाषा में हम इसको करेंगे और वो भी डीपली। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, अ डीप डाइव। इट मीन्स कि हम जो इसमें पढ़ेंगे डीपली कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इन सब चीज़ों के बारे में, जिसमें हम कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज की कैसे कैसे चेंजेस हुए लैंग्वेजेस में, हमारी जो बोली है, हमारी जो भाषा है उसमें। सो वी ऑल्सो एग्जामिन द इंट्रिकेट रिलेशनशिप की एक जो रिलेशनशिप है, जो कभी ना टूटने वाला रिलेशनशिप है लैंग्वेज और कल्चर में, उनके बारे में भी बात करेंगे। फैसिनेटिंग प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन एंड डाइवर्सिटी कि कैसे एक्विजिशन होती है लैंग्वेज की, कैसे हम एक्वायर करते हैं किसी लैंग्वेज को। तो उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस टॉपिक पे इस वीडियो में बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज कि लैंग्वेज होती क्या है। अगर आप आसान भाषा में बोले तो जैसे जो मैं बातें बोल रही हूँ वो भी क्या है, लैंग्वेज का पार्ट है। कौन सी लैंग्वेज है वो? हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स है। हिंदी भी है उसमें कुछ चीजें एंड कुछ इंग्लिश भी इंक्लूड है ना। तो जो आप बोल सकते हो, जैसे हमारे इंडिया में क्या बोलते हैं कि हमारी जो मातृभाषा है वो क्या है, हिंदी है। बट हिंदी नहीं है ऐसा बोला जाता है, बट ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ। ठीक है, तो हमारी मातृभाषा हिंदी नहीं है। क्यों नहीं है, उसका क्या रीजन हो सकता है कि यहाँ पे इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। अब डाइवर्स कंट्री होने की वजह से सबकी भाषाएं अलग अलग हैं। आप देखोगे कि साउथ में कुछ और बोला जाता है, कोई और सी लैंग्वेज बोली जाती है, नॉर्थ में अलग लैंग्वेज बोली जाती है, ईस्ट में अलग और वेस्ट में अलग। ठीक है, तो इस वजह से इंडिया की कोई एक एक्सेप्टेड मातृभाषा नहीं रही है अभी तक। बाकी हिंदी को हम मानते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज होती क्या है? जो चीज़ें हम जिस तरह से हम एक्सप्रेस कर सके दूसरे सामने वाले को। देखो हम पढ़ लेते हैं एक बार। लैंग्वेज इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स अ सेट ऑफ सिंबल्स एंड रूल्स फॉर कंबाइनिंग दैम। तो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है कम्युनिकेशन का, मतलब बातचीत करने का एक सिस्टम होता है, जिसकी वजह से हम जिसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है। सेट ऑफ सिंबल्स, सिंबल्स मतलब जैसे आप हिंदी में है तो हिंदी में क्या होते हैं, ए आ ई, है ना। और इंग्लिश में बात करें तो हम ए बी सी। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, या फिर आप बोलो एरो का साइन, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सिंबल्स। तो ये लैंग्वेज में क्या होता है, कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिससे कंबाइन करते हैं। रूल्स इन द सेंस कि पहले हम पढ़ते हैं ना ग्रामर में रूल्स, उसके वर्ब के बारे में, टेंस के बारे में, है ना। कैसे एक सेंटेंस को फॉर्म किया जाता है, क्या क्या चीज़ें उसमें ज़रूरत होती है। तो वो सारे रूल्स को मिला के क्या बनती है, लैंग्वेज बनती है। दीज सिंबल्स कैन बी साउंड, जेस्चर्स एंड रिटन मार्क्स। तो अब ये जो सिंबल्स हैं वो कैसे हो सकते हैं, या तो वो साउंड हो सकती है, जो हम चीज़ें सुनते हैं, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ आप सुनोगे उस चीज़ को, तो वो साउंड हो गई। जेस्चर इन द सेंस कि अगर कोई आपको इशारों के ज़रिए समझाए कुछ चीज़ें, है ना। इशारों के ज़रिए, जैसे गुस्सा है तो वो गुस्से वाला फेस बनाएगा, हैप्पी है तो हैप्पी वाला फेस बनाएगा। तो वो भी क्या है, एक लैंग्वेज का पार्ट है। सो थर्ड वन इज रिटन मार्क्स, जो लिखी लिखी हुई चीज़ें होती है। जैसे कि अभी यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज लिखा हुआ है, लैंग्वेज इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो ये जो लिखी हुई चीज़ें हैं ये भी क्या है, ये भी लैंग्वेज के कुछ सिंबल्स हैं। ठीक है, जिससे हम रिप्रेजेंट, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। फर्स्ट इज स्पोकन लैंग्वेज, सेकंड इज रिटन लैंग्वेज एंड द थर्ड वन इज साइन लैंग्वेज। तो स्पोकन लैंग्वेज क्या होती है, जो हम बोलते हैं, है ना, जो हमारी भाषा होती है, जो हम बोल के एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, तमिल। अगर हम इंडिया की बात करें, जैसे फ्रेंच और स्पेनिश, आप ये सारी लैंग्वेज क्या है, स्पोकन लैंग्वेजेस। तो द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लैंग्वेज इन्वॉल्विंग वोकल साउंड्स एंड आर्टिकुलेटिंग वर्ड्स, कि जिसमें कुछ वर्ड्स होते हैं एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, स्पोकन लैंग्वेज होती है, जो हम बोलते हैं। ठीक है, जो वोकल साउंड्स के जरिए, जैसे ए लिखा हुआ है तो ये ए है, ये क्या है, स्पोकन लैंग्वेज है।
स्पोकन लिखा हुआ है तो स्पोकन हम बोल रहे हैं ना, तो ये हमारी स्पोकन मतलब जो हम बोल के दर्शा रहे हैं किसी को, है ना। सो सेकंड वन इज रिटन लैंग्वेज। रिटन लैंग्वेज इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पोकन लैंग्वेज, कि जब हम उस स्पोकन लैंग्वेज को, जैसे मैं बोल के आपको बता रही हूँ और उसको मैंने लिखा भी हुआ है, जैसे मैं आपको रिटन लैंग्वेज के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। रिटन लैंग्वेज को मैं आपको बोल के भी बता रही हूँ और आपको दिखा भी रही हूँ लिखा हुआ कि कैसे लिखा हुआ है, तो वो क्या हुआ कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पोकन लैंग्वेज इज द रिटन लैंग्वेज, जैसे कि जिसमें सिंबल्स इंक्लूड हो गए, लेटर्स इंक्लूड हो गए, कैरेक्टर्स इंक्लूड हो गए। जैसे जैसे आप इसको क्या बोलोगे, हैशटैग बोलोगे, है ना, इसको हैशटैग बोलेंगे, इसको @ बोलेंगे, तो ये क्या है, सिंबल्स हैं जो लिखे हुए हैं। आप अगर वो लिखे हुए ना है, नहीं है, तो अगर आप बोल के बता रहे हो तो वो स्पोकन लैंग्वेज है, मतलब वोकल साउंड्स है। So the next is sign language. Sign language basically is used for inclusive. It means कि जो लोग, जिन लोगों में डिसेबिलिटीज होती है कुछ, वो बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं ना, तो उनके लिए साइन लैंग्वेजेस यूज होती हैं। तो डिसेबल जो बच्चे होते हैं उनके लिए साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं। सो साइन लैंग्वेज इज अ विजुअल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज यूजिंग हैंड जेस्चर्स, कि आप उसको लिख के नहीं बता रहे हो, ना बोल के बता रहे हो, आप हैंड्स के थ्रू बता रहे हो, मतलब हाथों हाथों के थ्रू बता रहे हो, तो वो क्या है, आपकी साइन लैंग्वेज है। फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू बता रहे हो आप, है ना, या फिर बॉडी लैंग्वेज के थ्रू बता रहे हो, तो ये सारी चीजें क्या है, साइन लैंग्वेज की जो रिटन चीजें लिखी हुई हैं और स्पोकन लैंग्वेज जो लिखी हुई हैं चीजें, उसको आप जेस्चर्स के थ्रू इंडिकेट कर रहे हो सामने वाले को, क्योंकि वो डिसेबल्ड है, तो इस वजह से वो क्या हुआ, साइन लैंग्वेज। इट इज असेंशियल फॉर डेफ, तो ये किसके लिए जरूरी होती है, जो बहरे होते हैं उनके लिए, जो डेफ होते हैं, या फिर हार्ड ऑफ हियरिंग कम्युनिटीज, जो मतलब क्या नहीं कर सकते, उनको बहुत ऊंचा सुनता हो, ठीक है। तो डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली क्या है, साइन लैंग्वेज प्रिपेयर करी जाती है। सो द नेक्स्ट वन इज एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज। हमने पढ़ा भी डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज, उसमें टाइप्स ऑफ लैंग्वेज के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद आते हैं एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज की, लैंग्वेज में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। तो लैंग्वेज इज कंपोज ऑफ सेवरल कीज एलिमेंट्स दैट वर्क टुगेदर टू क्रिएट मीनिंग। तो लैंग्वेज में क्या होती है, अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं और जिससे एक मीनिंग निकल के आता है। फॉर एग्जाम्पल इस लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज को हम लैंग्वेज ही क्यों बोल रहे हैं, लैंग्वेज क्यों नहीं बोल रहे हैं, या फिर लैंग्वेज क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो देर आर डिफरेंट बेसिकली डिफरेंट फॉर्म्स या फिर डिफरेंट टाइप्स या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स, जिसकी वजह से हम इसे लैंग्वेज ही बोल रहे हैं। सो फर्स्ट वन इज फोनोलॉजी। फोनोलॉजी पे मैटर करता है कि हम किसी चीज को कैसे बोल रहे हैं, द स्टडी ऑफ साउंड्स इन अ लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है मशीन, ठीक है, एक वर्ड है मशीन और दूसरा वर्ड है मैकेनिज्म, दूसरा वर्ड है मैकेनिज्म। तो ये इसमें आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे भी सी एच है और यहाँ पे भी सी एच है, तो इन दोनों में, इसमें मशीन में तो हम क्या यूज कर रहे हैं, सी एच को शो की साउंड में यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे क की साउंड में यूज कर रहे हो, मैकेनिज्म है ना, तो क की साउंड में। तो अलग अलग क्या है, वर्ड्स के साउंड्स हैं जो हमें देखने पड़ते हैं, जो हमें सीखने पड़ते हैं एक वर्ड्स, एक लैंग्वेज को बनाने के लिए। सो इट इंक्लूड्स द रूल्स गवर्निंग हाउ साउंड्स आर प्रोड्यूस एंड कंबाइंड, की साउंड्स कैसे प्रोड्यूस होंगी। जैसे आप देखो, ये इमेज आपको दिख रही है, अ सेंटेंस, क्या क्या मतलब निकाल रहे हो आप, इसमें स्पेलिंग्स गलत है, अच्छे से फॉर्म नहीं हुए, तो आप इसको अच्छे से बोल नहीं सकते हो, बता नहीं सकते हो कि क्या चीजें लिखी हुई हैं ये, है ना। तो एक फॉर्म होता है, एक एलिमेंट होता है जिसकी वजह से लैंग्वेज बनी होती है, तो उस पे ध्यान रखते हुए ही हम क्या कर सकते हैं, वर्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं, मीनिंग निकाल सकते हैं ना। तो फोनोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ साउंड्स इन अ लैंग्वेज, की कैसे आप किसी वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हो, वो होगी फोनोलॉजी। उसके बाद है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, कि स्ट्रक्चर्स कैसे बने हुए हैं, स्ट्रक्चर इन द सेंस की, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वर्ड है अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल, ठीक है, अनसक्सेसफुल वर्ड है। तो अब ये किन तीन चीजों से मिलके बना है, अन से, सक्सेस से और फुल से। तो तीन चीजों से मिलके बना है, अन से, सक्सेस से और फुल से। सो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स एंड हाउ दे आर फॉर्म्ड। इट एग्जामिन्स प्रीफिक्स, सफिक्स एंड रूट्स। इसका प्रीफिक्स क्या है, जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा ना, प्रत्यय, उपसर्ग, तो वो, और उसका मूल रूप क्या है, तो ये सारी चीजें क्या है, मॉर्फोलॉजी में आती है, कि आप एक वर्ड का स्ट्रक्चर बना कैसे रहे हो, कैसे वो बन रहा है। जैसे कि अननेचुरल कोई वर्ड है,
मतलब जैसे कि क्या लिखा हुआ है, अननेचुरल लिखा हुआ है, तो अननेचुरल किस वर्ड से मिलके बने हैं, अन और नेचुरल से, है ना। तो ये सारी चीजें किस में आएंगी, मॉर्फोलॉजी में आएंगी। इट मीन्स कि प्रीफिक्स और सफिक्स ये चीजें। उसके बाद आता है सिंटेक्स। सिंटेक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई वर्ड है उसको आप सेंटेंस में बना रहे हो, सेंटेंस में यूज कर रहे हो, ठीक है, तो वो किस में आएंगे, सिंटेक्स में। इट डिफाइंस द ग्रामेटिकल रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। जैसे कि आपके कुछ वर्ड्स बने हुए होते हैं, आप यही लगा लो कि डील्स, जैसे कि ये लिखा हुआ है, फोकस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स एंड हाउ दे आर फॉर्म। तो दिस इज अ सिंटेक्स की, इसमें आपने ग्रामर का रूल यूज किया है, आपने सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट लगाया, फिर प्रेडिकेट लगाया है, बीच में वर्ब का भी इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से क्या बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं, और उसी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को क्या बोला जाता है, सिंटेक्स बोला जाता है। कि किस तरह से एक सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, कि उसमें सब्जेक्ट यूज होता है, फिर प्रेडिकेट यूज होता है, बीच में वर्ब आता है ना, और एडजेक्टिव वगैरह आते हैं, नाउन आते हैं, तो वो सारी चीजें मिला के क्या बनाते हैं। तो इसका मतलब ये ग्रामेटिकल रूल्स पे फोकस करता है, क्या, सिंटेक्स। उसके बाद आता है नेक्स्ट इज सिमेंटिक्स। तो सिमेंटिक्स क्या होता है, सिमेंटिक्स इज द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड। इट डील्स विद द मीनिंग ऑफ वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये वर्ड है, वर्ड का मतलब क्या होता है हिंदी में, शब्द। तो वो शब्द ही क्यों है, ठीक है, शब्द ही क्यों बना इसका। जैसे कि लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब क्या है, भाषा। तो ये मीनिंग ऑफ वर्ड से डील करता है, क्या, सिमेंटिक्स। फ्रेजेस, जैसे जो फ्रेजेस होते हैं ना हिंदी में, मुहावरे वगैरह, ये सारी चीजें, तो इन सब चीजों का मीनिंग कैसे निकल के आया, उससे डील करता है सिमेंटिक्स। और एक सेंटेंस का क्या मीनिंग होगा। इट एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट। तो ये क्या एक्सप्लोर करता है, क्या चीज दर्शाता है, रिलेशनशिप बिटवीन द लैंग्वेज एंड थॉट, कि लैंग्वेज और हमारी थॉट में क्या रिलेशनशिप है। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज के दो मीनिंग भी हो सकते हैं, तो हम क्या उसका मतलब निकाल रहे हैं, हमारे अंदर उसका क्या मीनिंग फिट है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, फाइन इफ यू, फाइन लगेगा इफ यू ड्राइव, इफ यू स्टैंड योर साइकिल हियर, है ना, आप अपनी साइकिल को यहाँ पे खड़ा करते हो तो आपको फाइन लगेगा। तो अब यहाँ पे फाइन का मतलब क्या लगा सकते हैं लोग, या तो फाइन जुर्माना, या फिर फाइन मतलब ठीक है, कि ठीक है आप यहाँ पे अपनी बाइक को खड़ा कर सकते हैं। और या फिर वो किससे रिलेटेड होगा, आपके थॉट से रिलेटेड होगा, और लैंग्वेज क्या लिखी है उससे रिलेटेड होगा, ठीक है। सो दिस इज इट। फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटेक्स और सिमेंटिक्स से मिलके बनी होती है कोई लैंग्वेज। यहाँ पे हमने इंग्लिश के बारे में ज्यादा बात की है, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं। सो लैंग्वेज एग्जिबिट डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक इट यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। तो लैंग्वेज में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो एक यूनिक सिस्टम है कम्युनिकेशन का। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, नहीं तो वो लैंग्वेज नहीं कहलाएगी। फर्स्ट इज आर्बिट्रेरी। इट मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन अ वर्ड एंड इट्स मीनिंग इज आर्बिट्रेरी बेस्ड ऑन कन्वेंशन। कि ऐसा कुछ रूल, फास्ट एंड रूल नहीं है कि लैंग्वेज को बनाने के लिए, जैसे करेक्टरिस्टिक्स है, इसका मतलब फीचर है ना, या फिर आप बोल सकते हो गुण क्या है लैंग्वेज के। तो ये गुण कहाँ से आया, ये फीचर्स कहाँ से आया, तो ये ऐसा कुछ रूल्स नहीं बनाए गए थे कि इसका मतलब यही होगा। तो ये आर्बिट्रेरी है, खुद कुछ बिना सोचे समझे ऐसे बना हुआ है। तो ये बेस्ड ऑन कन्वेंशन, कन्वेंशन जो हमारी जो पहले से जो चीजें चली आ रही है उसी पे बेस्ड, ऐसा कोई इस पे रूल नहीं है। सेकंड इज सिंबॉलिक। सिंबॉलिक होना चाहिए, मतलब लैंग्वेज में सिंबल्स यूज होने चाहिए, जैसे कि वर्ड्स रिप्रेजेंट कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज। तो इसमें वर्ड्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, चाइनीज आपने लैंग्वेज देखी होगी, उसके लेटर्स कुछ ऐसे है ना, कुछ ऐसे करके, तो अलग अलग वो क्या है, वो वर्ड्स हैं जो उस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रही है। या फिर आप इंग्लिश में देख लो, ये डी लिखा हुआ है, वाई लिखा है, NAMIC, तो ये सारी चीजें लिखी हुई है। तो ये क्या सिंबलाइज करेगी, लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है। फ्रेंच या स्पेनिश, सब में क्या है, कुछ वर्ड्स हैं, कुछ सिंबल्स हैं, ठीक है, जिससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हम बता सकते हैं कि इसका कुछ मीनिंग है, इसको हम बोल सकते हैं, इसको हम कम्युनिकेट कम्युनिकेट कर सकते हैं। थर्ड इज प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव होती है लैंग्वेज अलाउज फॉर द क्रिएशन ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ न्यू सेंटेंसेस। तो हम लैंग्वेजेस से क्या बना सकते हैं, अलग अलग सेंटेंसेस बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के, मतलब इनफाइनाइट मतलब अनगिनत बना सकते हैं। एन एक्सप्रेशन, फॉर एग्जाम्पल, फाइन का मीनिंग क्या होगा, अभी मैंने बताया था, फाइन का मतलब ठीक है भी हो सकता है, और दूसरा फाइन का मतलब क्या हो सकता है कि जुर्माना भी हो सकता है ना, जुर्माना भी हो सकता है। तो अलग अलग वर्ड्स के अलग अलग, एक वर्ड के अलग अलग मीनिंग भी हो सकते हैं। तो कुछ
हम कुछ सेंटेंसेस से अलग अलग मीनिंग भी बना सकते हैं। सो द फोर्थ वन इज डायनामिक। तो डायनामिक भी होती है, लैंग्वेज इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, कि इवॉल्विंग मतलब चेंज होती रहती है, कुछ चेंजेस बदलाव आते रहते हैं इसमें। एंड अडेप्टिंग टू न्यू सिचुएशन एंड एक्सपीरियंसेस। आप देखते हो कि हर साल डिक्शनरी में कोई ना कोई वर्ड क्या होता है, इंक्लूड होता है। जैसे कि मैंने क्लास में भी बताया था, ब्रेन रोट, है ना। ब्रेन रोट एक वर्ड जो अभी कुछ साल पहले ऐड किया है। तो इसका मतलब क्या है, जो बच्चे बहुत ज्यादा एडिक्टिव है रील्स के थ्रू, है ना, रील्स से बहुत ज्यादा एडिक्टिव है, तो वो क्या होता है, ब्रेन रोटर्स होते हैं, ठीक है। जिनका दिमाग बिल्कुल सड़ चुका है, वो सिर्फ रील्स ही रील्स देखते रहते हैं। सो डायनामिक होता है, मतलब इसमें कुछ चेंज आते रहते हैं, इवोल्यूशन होता रहता है, मीनिंग में चेंज आ जाएगा, है ना, वर्ड में चेंज आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है डिवो, आप लगा लो ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन को आप कैसे लिख सकते हो, LIZA भी यूज कर सकते हो और SA भी यूज कर सकते हो, तो मैटर नहीं करता। तो ये क्या है, कुछ चेंजेस आते रहते हैं, टाइम टू टाइम अडेप्ट करते हैं न्यू सिचुएशन एंड एक्सपीरियंस के थ्रू। सो द नेक्स्ट इज, मैं एक बार इसे रब कर देती हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज के फंक्शंस क्या है, क्या काम करती है लैंग्वेज। सो लैंग्वेज हैज अ वैरायटी ऑफ क्रूशियल फंक्शंस ऑन इन ह्यूमन सोसाइटीज। तो सबसे पहले तो कम्युनिकेशन के काम आती है, मतलब बातचीत करने के लिए काम आती है। अगर लैंग्वेज नहीं होती तो हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, है ना। तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, आइडियाज होता है, फीलिंग्स एक्सचेंज कर सकते हैं हम लैंग्वेज के थ्रू। थिंकिंग में काम आती है, अगर हमारे मन में कोई वर्ड सिंबल्स ही नहीं होते तो हम सोच ही कैसे पाते हैं ना। तो इट इज द फ्रेमवर्क फॉर द ऑर्गेनाइजिंग अवर थॉट्स एंड आइडियाज, एनेबलिंग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, रीजनिंग। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग मतलब जो हम दिमाग में जो चीजें सोचते हैं, जो रियल में नहीं होती, जो कंक्रीट में नहीं होती आपके सामने, आप दिमाग में उनका चिंतन कर रहे हो, उनके बारे में सोच रहे हो, है ना। जैसे आप सोचते हो कि हमारा संसार ऐसा होता जहाँ पे स्टार्स बहुत बड़े बड़े होते, यहाँ पे स्टार्स ही गिर जाते, तो ऐसा रियल में तो नहीं ना कि स्टार्स गिरते ही रहते होंगे धरती पे। तो आप एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कर रहे हो, है ना, मन में या दिमाग में ही सोच रहे हो। सो द थर्ड इज सोशल इंटरेक्शन के काम आती है लैंग्वेज। सो लैंग्वेज फैसिलिटेट सोशल बॉन्डिंग, जिससे हम बॉन्ड, एक तरह से बॉन्ड बना रहता है। फॉर एग्जाम्पल आप इंग्लिश बोल रहे हो तो आपका जो इंटरेक्शन होगा वो ज़्यादा इंग्लिश लोगों के साथ होगा, इंग्लिश लोगों के साथ आप बॉन्ड बना सकते हो, अपना अपना ग्रुप बना सकते हो, है ना, ग्रुप आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हरियाणा में बात करें, हरियाणा की कोई लैंग्वेज तो नहीं है मेन, बाकी बोली है, डायलेक्ट है, तो हरियाणवी। अब हरियाणवी पूरे हरियाणा में सब हरियाणवी तो बोलते नहीं है, अलग अलग सबकी बोलियां है ना। जैसे मेवात में जाओगे तो दूसरी साइड की एक तरह से बोली बोल सकते हो ना। तो अलग अलग उससे आइडेंटिटी क्रिएट होती है, जैसे जो बोल रहा है, हम अगर फॉर एग्जांपल तमिल कोई आएगा यहाँ पे तमिलनाडु से, या फिर मलयालम, मलयालम कोई बोलेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि वो कहाँ से, साउथ इंडिया से, है ना। सो दिस इज इट। तो ये क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ सोशल रिलेशनशिप के काम आता है। उसके बाद आता है कल्चर। लैंग्वेज इज अ व्हीकल फॉर ट्रांसमिटिंग अ कल्चरल नॉलेज, वैल्यूज एंड ट्रेडिशन। तो लैंग्वेज के थ्रू ही हम अपने कल्चर के बारे में बता सकते हैं, हम अपने वैल्यूज के बारे में बता सकते हैं, और हम अपने ट्रेडिशंस के बारे में बता सकते हैं एक दूसरे को क्या करके, कम्युनिकेट करके, है ना। सो ये, तो ये कुछ फंक्शंस है लैंग्वेज के। उसके बाद आता है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज, कि इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है, लैंग्वेज का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो सबसे पहले जो द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज रिमेन्स अ मिस्ट्री, बट थ्योरी सजेस्ट इट एमर्ज ग्रेजुअली थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, कि नेचुरल ही सेलेक्ट हुई, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हुआ कि ऐसे ही लैंग्वेज बोली गई होगी। तो सबसे पहले जो अर्ली होमिनिड्स थे उन्होंने बोला था, तो वो कैसे यूज करते थे लैंग्वेज को, जेस्चर्स के थ्रू यूज करते थे, है ना। सिंपल वोकलाइजेशन, नॉर्मल ही बोलते थे, ऐसा कुछ, ऐसा नहीं था कि हिंदी थी, इंग्लिश थी, तमिल थी, ये थी। तो सिंपली जेस्चर्स के थ्रू वो ज़्यादा बोलते थे। फिर आते हैं निएंडरथैल्स। निएंडरथैल्स भी एक स्पीसीज थी, जैसे हम होमोसैपियंस है ना, तो उससे पहले क्या थे, निएंडरथैल्स थे। तो निएंडरथैल्स से हमें एविडेंस मिलता है सजेस्ट दैट दे माइट हैव हैड रूडिमेंट्री लैंग्वेज। रूडिमेंट्री लैंग्वेज मतलब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज कैपेबिलिटीज थी, ज़्यादा वर्ड्स उनको पता नहीं थे। जैसे कि आप देखो इस इमेज में देख सकते हो कि कैसे पता चल रहा है हमें लैंग्वेज के बारे में, सिंबल्स को यूज करके, है ना। जैसे इन्होंने सिंबल्स को यूज किया है कि एक आदमी एक एनिमल के पीछे भाग रहा है ना, तो सिंबल्स को यूज करके वो ज्यादा लैंग्वेज यूज करते थे।
को नॉर्मल ही बोलते थे, ऐसा कुछ नहीं था कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी थी। उसके बाद आए मॉडर्न ह्यूमंस जो कि हम हैं, होमो सैपियंस। सो द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज सिंटैक्स एंड ग्रामर मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन ह्यूमन कम्युनिकेशन। तो जब हम होमो सैपियंस आए, उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला, बहुत सारी लैंग्वेजेस के बारे में पता चला, तो उसे सिंटैक्स बन के आए, है ना। सिंटैक्स मतलब रूल्स बन के आए, ग्रामेटिकल रूल्स आए कि सब पहले सब्जेक्ट ही लगेगा, फिर प्रेडिकेट लगेगा, फिर बीच में वर्ब भी आएगा, आपको इज़ का कैसे इस्तेमाल करना है। तो इससे क्या हुआ, लैंग्वेज को कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। अब जो लैंग्वेज है वो कॉम्प्लेक्स है, जिससे ह्यूमन कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा शिफ्ट देखने को मिला है, चेंज देखने को मिला है। उसके बाद हम बात करते हैं लैंग्वेज एंड कल्चर की। तो लैंग्वेज और कल्चर इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड है, मतलब ऐसे लिंक्ड है कि वो कभी भी हट नहीं सकते, कभी भी एक दूसरे से एक तरह से सेपरेट नहीं हो सकते। सो ईच इन्फ्लुएंसिंग शेपिंग एंड अदर, तो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं और शेप करने में हेल्प करते हैं, मतलब बदलने में हेल्प करते हैं। तो इसमें लिखा है कल्चर शेप्स लैंग्वेज एंड लैंग्वेज शेप्स कल्चर, और इन दोनों में म्यूचुअल इन्फ्लुएंस होता है। तो कल्चर शेप लैंग्वेज, तो कल्चर कैसे हमें, कल्चर से हमें कैसे पता चलेगा कि उसकी लैंग्वेज क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप साउथ इंडिया में जाओगे तो वहाँ पे जो लोग हैं वो साउथ इंडियन वाली लैंग्वेजेस बोलेंगे, जैसे इंग्लिश बोलेंगे या फिर तमिल बोलेंगे या फिर मलयालम बोलेंगे। तो ये सारी लैंग्वेजेस वो इस्तेमाल करेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि हम कहाँ पे साउथ इंडिया में हैं, या फिर साउथ इंडिया के लोग हमारे यहाँ पे आए उनकी बोली के हिसाब से। सो लैंग्वेज शेप कल्चर। अब लैंग्वेज से कल्चर बनता है ना, कि लैंग्वेज अगर जहाँ पे फॉर एग्जांपल एक जगह हरियाणा में कोई 4-5 घर क्या हो गए, सारे वेस्ट ईस्ट साइड से आ गए, है ना, ईस्ट साइड से आ गए, तो वो क्या होंगे, वहाँ पे जो उनका कल्चर होगा वो उनके अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। तो लैंग्वेज से क्या होगा, कल्चर शेप लेता है, कल्चर उससे बदलाव लेता है, उससे बदलता है। सो दोनों में म्यूचुअल इन्फ्लुएंस है। लैंग्वेज रिफ्लेक्ट कल्चर वैल्यूज बिलीफ एंड ट्रेडिशन। इन लैंग्वेज में क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि लोगों के वैल्यूज़ क्या हैं, कल्चरल वैल्यूज़ क्या हैं, उनके बिलीफ्स क्या हैं, उनके ट्रेडिशंस क्या हैं। वाइल कल्चर इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, और जो कल्चर है वो क्या इन्फ्लुएंस करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज की डेवलपमेंट कैसे हो रही है, ठीक है। सो ये दोनों चीज़ें, तो ये दोनों म्यूचुअल इन्फ्लुएंस है, इन दोनों में एक दूसरे का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। सो उसके बाद आता है लैंग्वेज एक्विजिशन। एक्वायर्ड कर सकते हैं हम नॉल लैंग्वेज को। ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा या आपके घर में भी बोलते होंगे आपके पेरेंट्स कि आप इंग्लिश बोला करो, बट वो एक्वायर्ड हो सकती है, हम उसको गेन भी कर सकते हैं, मतलब बाद में सीख भी सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं, हम उसको लर्न भी कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए होता है ना। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देखते हो यहाँ पे लोग हिंदी नहीं, इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाते जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बट अगर हम उनको शिफ्ट कर दें कहाँ दूसरी कंट्रीज में, जैसे यूएसए में या फिर यूके में, तो वहाँ पे वो इजीली वो लैंग्वेज बोलने लग जाएंगे, इंग्लिश बोलने लग जाएंगे, बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट। तो लैंग्वेज एक्विजिशन कैसे होता है, एक्वायर कैसे होती है लैंग्वेज, सबसे पहले इन्फेंसी से स्टार्ट होती है। इन्फेंसी मतलब जो 1 से लेके 2, 0 से लेके 2 ईयर्स तक के बच्चे होते हैं, उस पीरियड को इन्फेंसी बोला जाता है। तो सबसे पहले वो क्या करना स्टार्ट करते हैं, बैबलिंग करना स्टार्ट करते हैं, मतलब ऊ कू बा मा ऐसे करके बोलते हैं ना। तो इन्फेंट स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद साउंड्स एंड वोकलाइजेशन, कि वो कुछ ही वर्ड्स बोलते हैं जो समझ में भी नहीं आते, जैसे ब ब ब ब ना 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 ऐसे ऐसे, ठीक है। सो द सेकंड इज फर्स्ट वर्ड। फिर जब वो 12 महीने के अराउंड होते हैं तो वो कुछ सिंगल वर्ड यूज करने लग जाते हैं, जैसे मम्मा पापा ऐसे करके ना, तो कुछ वर्ड्स का यूज करने लग जाते हैं, सिंगल वर्ड का। अगर उन्हें पानी मांगना है तो पानी, ठीक है, ऐसे कुछ, बस ये नहीं बोलेंगे कि मुझे पानी पीना है, वो क्या बोलेंगे, एक वर्ड ही बोलेंगे जिससे समझना होता है सामने वाले को। उसके बाद सेंटेंस फॉर्मेशन करना स्टार्ट करने लग जाते हैं 18 मंथ के, मतलब वो 1.5 ईयर ओल्ड होते हैं तब तक वो सेंटेंस बोलने लग जाता है, जैसे कि मम्मा मुझे पानी, इतना, ठीक है, दो, बस इतना बोलेंगे। मम्मा मुझे जाना है, मम्मा मुझे खा भूख लगी है, तो ऐसे कुछ नॉर्मली सेंटेंस वो क्या है फॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं, बनाने लग जाते हैं। उसके बाद जब वो चाइल्डहुड स्टेज में आते हैं, मतलब आप बोल सकते हो 3 to 7 10 ईयर्स, या फिर एडोलेसेंस एज में आते हैं, मतलब 12, 13, 14 की एज में आते हैं, 18 ईयर्स तक की एज में आते हैं। तो क्या होता है, उनकी जो लैंग्वेज है वो और भी ज़्यादा रिफाइन हो जाती है, ग्रामेटिकल वे में और वोकैबुलरी वे में, कि अब उन्हें वर्ड्स को प्रोनाउंस करना भी आ गया है, अब उन्हें ग्रामेटिकल रूल्स के बारे में भी पता चल गया है कि आप सिर्फ किसी वर्ड को, किसी चीज़ को मांगने के लिए एक वर्ड नहीं पूरा सेंटेंस इस्तेमाल करना है आपको, ठीक है। तो उनको ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं।
उसके बाद आता है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। अब लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि अब इंडिया में ही देख लो कि कितनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है ना, कितनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जैसे आप हिंदी, इंग्लिश, मलयालम है ना, और तमिल, ये सारी चीज़ें क्या हैं, राजस्थानी है ना, पंजाबी, और ये सारी चीज़ें क्या हैं, लैंग्वेजेस हैं जो बोली जाती है इंडिया में ही। तो कितनी सारी लैंग्वेजेस है इंडिया में, इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में 7,000 प्लस, 7,000 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं जो पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे संसार में बोली जाती हैं। सो अब ये देखो कि 100 से भी ज़्यादा जो लैंग्वेजेस है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, मतलब ख़त्म हो चुकी हैं। जैसे कि आप इंडिया इंडिया की ही लगा लो, जो बो लैंग्वेज है, बो लैंग्वेज जो अंडमान में बोली जाती है, वो डिसअपियर्ड हो चुकी है, मतलब ख़त्म ही हो चुकी थी 2010 में। या फिर आप बात करो माझी लैंग्वेज की, MAJHI, माझी लैंग्वेज जो सिक्किम में बोली जाती है, वो भी डिसअपियर्ड हो चुकी है 2015 में ही, है ना। तो ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो अब बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। सो जैसे कि आईमोल या फिर बाल्टी या फिर बिरहोर है ना, कोच, तो ये सारी लैंग्वेजेस है जो, अब मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, तो ये सारी लैंग्वेजेस जो है वो एक्सटेंट हो चुकी हैं, एक तरह से खत्म हो चुके हैं, फिर खत्म होने वाली हैं। सो द नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन, की कम्युनिकेशन में लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंस है। सो लैंग्वेज प्लेज अ वाइटल रोल इन कम्युनिकेशन, अनेबलिंग अस टू कनेक्ट, शेयर आइडियाज एंड बिल्ड रिलेशनशिप। तो लैंग्वेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक दूसरे से कनेक्ट होने में, आइडिया शेयर करने में और रिलेशनशिप बिल्ड करने में। अगर आप किसी से बोलोगे बोलोगे ही नहीं तो आपके फ्रेंड कैसे बनेंगे, है ना। आप टीचर से बोलोगे नहीं तो टीचर आपको कैसे समझ पाएगी। सो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन सारी चीज़ों में। सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग, समझने में, लैंग्वेज जो है उससे हम समझ सकते हैं दूसरों के इमोशंस को, दूसरों की फीलिंग्स को। तो लैंग्वेज अलाउज अस टू कॉम्प्रिहेंड द वर्ल्ड अराउंड अस, कि हमें जो दिख रहा है उसको समझने में हेल्प करती है लैंग्वेज। दूसरा है एक्सप्रेशन, कि एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लैंग्वेज के थ्रू। तो लैंग्वेज अनेबल अस टू एक्सप्रेस अवर थॉट्स, कि हमारे जो मन में जो चीज़ें चल रही हैं उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं लैंग्वेज के थ्रू। थर्ड इज कनेक्शन, कनेक्शन बिल्डअप करने में हेल्प करती है लैंग्वेज। तो ब्रिजेस कल्चर, कि हमारी जो कल्चरल गैप है उन सबको ख़त्म करती है लैंग्वेज। अगर हम कुछ बोल के बताएंगे किसी भी वे के थ्रू, या तो वो साइन में हो या फिर वर्बल हो या फिर रिटन हो, तो अगर हम बताएंगे तो दूसरों के साथ हम क्या कर पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग हमारी इंक्रीज होगी और कोलैबोरेशन होगा, मतलब हम एक दूसरे से कनेक्शन की भावना रख पाएंगे। फोर्थ वन इज प्रोग्रेस। तो लैंग्वेज इज एसेंशियल फॉर नॉलेज शेयरिंग। अब लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लैंग्वेज ना होती तो आप दूसरों के आइडियाज़ को कैसे अपने पास लेकर आ पाते। जैसे लैंग्वेज ना होती तो मैं कैसे आपको ये सारी चीज़ें पढ़ा पाती, या कैसे आप ये सारी चीज़ें समझ पाते। तो लैंग्वेज इज एसेंशियल फॉर नॉलेज शेयरिंग, नॉलेज शेयरिंग के भी काम आता है लैंग्वेज एंड एडवांसमेंट इन ऑल फील्ड। हर फील्ड में एडवांसमेंट के लिए लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, तो लैंग्वेज जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ये थी हमारी सारी, हमारे जो हमने पढ़ना था आज का टॉपिक। सो आज हमने बात की थी लैंग्वेज की, कि लैंग्वेज क्या होती है, उसकी डेफिनेशन के बारे में बात की, है ना। तो उसके बारे में हम, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज के बारे में बात की। कुछ भी कंफ्यूजन आपको इस टॉपिक में लगी है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में, मैं वो ज़रूर देखूंगी और आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करूंगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, ताकि आपको ये अप टू डेट वीडियोस मिलती रहें सारे टॉपिक की। आईटेप की आपके एग्जाम्स के आने से पहले मैं सारी वीडियोस को कवर कर लूँगी, ताकि आप उस अपने एग्जाम में अच्छे से प्रिपेयर करें। और हाँ, सबसे बड़ी बात, सोच के चले कि आप अपने बीएड के एग्जाम में लाइक 75% तो मार्क्स लेकर ही आए, ताकि आप एलिजिबल हो सके किसके लिए, यूजीसी नेट का पेपर देने के लिए, है ना। ताकि आपको फिर बाद में और ज़्यादा दिक्कत ना आए, आप यूजीसी नेट का पेपर आराम से दे सके ना, क्योंकि इन्होंने एक एलिजिबिलिटी बनाई कि जिसके 75% मार्क्स हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं यूजीसी नेट के लिए। तो आप ये मेन एम लेकर चले कि आपके बीएड में 75% स्कोर कैसे आएगा। तो मैंने इसके लिए वीडियो भी बनाई थी कि आपको, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, आपको कैसे प्रिपेयर, आपको कैसे अपना एग्ज़ाम लिखना है, एग्ज़ाम इन द सेंस कि आपको अपना क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। तो वो भी ज़रूर जाके देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। इजीपथ एजुकेशन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, and don't forget to like, subscribe and share my channel. Okay, bye students.